डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आईआर को लेकर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। देखिए, पाकिस्तान जो है पिछले कुछ दिनों से ना लगातार न्यूज़ में बना हुआ है ना। बहुत सारे रीज़न है, इसको लेकर चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस किन वजहों की वजह से पाकिस्तान न्यूज़ में है। सिचुएशन अभी पाकिस्तान को लेकर चीज़ें कैसी चल रही हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेकार होती चली जा रही है। बाढ़ किस तरह से पाकिस्तान की कमर को तोड़ रही है, किस तरह से पश्चिमी देश जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के नाम पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को देखकर हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप लोग ये देखिए कि ये जो इसका टैग है, ये एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की, जिसमें ये बोला गया है कि रूस और पाकिस्तान जो है 2033 में, ठीक है, लगभग 2033 में कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। देखिए भाई, देखो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो मुद्दा है ना, गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें भारत में शामिल कर लीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि ये पीओके से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। इसको लेकर हम लोग मैप में चीज़ें देखेंगे। दूसरा मुद्दा देखिए आप, पाकिस्तान में आपको पता है बाढ़ आई थी, इसको लेकर हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस भी किया था। और इसकी वजह से पाकिस्तान ने किस तरह से एक नकाब पोशी करने के बाद किस तरह से पश्चिम के देश जो हैं पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष तरीके से सहायता कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उस मुद्दे को भी समझेंगे। तीसरा चीज़ ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक मदद दी जा रही है पाकिस्तान को, ठीक है, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से बात करेंगे भाई। जल्दी से चीज़ें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसको आप देखिए भाई न्यू मैप में। देखिए, ये वाला क्षेत्र है ये, ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप देखेंगे ना, ये चीज़ें हैं। ये पता है आपको कि लद्दाख है, यूनियन टेरिटरी है भारत में, जम्मू कश्मीर है। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है जो चीन के कंट्रोल में है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान को ने चीन को दे दिया था, ठीक है, लीज पर, जानबूझ के दिया था। वो कहीं ना कहीं पर वो पाकिस्तान चाहता है कि इस क्षेत्र में अगर चीन का हित रहेगा ना तो भारत थोड़ा नियंत्रित रहेगा। ठीक है, ये पाकिस्तान का एजेंडा हमेशा से रहा है। अभी भी एक बात निकल कर आ रही है कि हुंजा घाटी का यहाँ का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान फिर से चाइना को लीज पर देना चाह रहा है। ठीक है, तो ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भी भारत की जो आकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं पर उनकी पूर्ति ना हो सके। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना, इसमें विरोध हो रहा है व्यापक पैमाने पर। ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा उग्र है। ठीक है, वो लोग क्या पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें लद्दाख में आप ऐड कर दो, भारत के साथ जोड़ दो, हमें नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये भारत के लिए भी और इवन पाकिस्तान के लिए भी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये आप लोगों ने देखा। दूसरा आप ये देखिए क्या है, इसका इतिहास क्या है इस क्षेत्र का। देखो, जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा था ये। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, ये जम्मू कश्मीर की रियासत थी और रियासत का ही ये क्षेत्र था। ठीक है, आपको पता है जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की तरफ से कबायली आक्रमण हुआ। ठीक है, उसी वजह से उस समय से लेकर पाकिस्तान ने पीओके का जो जो क्षेत्र है, ठीक है, जिसको वो बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और आज तक वो पाकिस्तान के पास ही है। हालांकि ये जो क्षेत्र है ना, इसको पीओके से अलग मानकर देखता है पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन भारत ये बोलता है कि देखो भाई, आप इसको अलग नहीं मान सकते, ये जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा था और पूरा जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का हिस्सा है। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का हिस्सा है। इसलिए भारत का हमेशा से ये कहता रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को आप अलग मत दिखाइए। पाकिस्तान क्या करता है ना, इस क्षेत्र को इटॉनमी देके रखता है। ठीक है, पाकिस्तान में पूरी तरह से शामिल नहीं किया है इसको, कंट्रोल पाकिस्तान का है, बट इसको ऑटोनोमस क्षेत्र के रूप में रखा है, स्वायत्त क्षेत्र के रूप में रखा है। ठीक है, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं पर भविष्य में पता है, पता नहीं चीजें खराब भी हो सकती हैं। ठीक है, चीन और पाकिस्तान इवन भारत के लिए यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए ना, लोकेशन देखिए कहां पर है, इधर से इसका चीन का बॉर्डर लग रहा है, इधर से पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, भारत का तो है ही। और आप देखिए कि मध्य एशिया में जाने के लिए ये सबसे बेटर मार्ग है कि नहीं। ठीक है, मध्य एशिया के लिए तो कौन, और दूसरा ये जो क्षेत्र है ना, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, काफ़ी रिसर्च मतलब जो आपके मिनरल वगैरह, खनिज वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए पाकिस्तान जो है हमेशा ललचाया भी रहता है। देखो, मैंने यहाँ पर बता भी दिया है कि प्राकृतिक संपदा के तहत भी ये दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विवाद क्या है, देखो भाई,
पाकिस्तान क्या कर रहा है, देखो नाम की उसने ऑटोनॉमी दे रखी है इस क्षेत्र को, ये स्वायत्तता है, ठीक है, आप अपने क्षेत्र से गवर्न करिए, ठीक है, विदेशी मामले हम देखेंगे, डिफेंस को लेकर हम देखेंगे, बाकी चीजें आप करिए, जैसे चीन हांगकांग के साथ करता है। बट अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान करता है कि ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों की जो जमीन है, ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जमीन को सरकारी जमीन के तौर पर घोषित करता चला जा रहा है, ठीक है, सरकारी क्षेत्र की जमीन घोषित करता चला जा रहा है। तो ये लोग गुस्सा होंगे ही ना, कि इनका कहना है कि ये जमीन हमारी है, आप कैसे अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो जमीन है ना, वो अभी तक किसी को दी नहीं गई है, इसलिए ये पाकिस्तान सरकार की है, जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, ये मुद्दा है, ठीक है। अब देखो ये विरोध की अभी लेटेस्ट तस्वीर है, ठीक है, किस तरह से लोग आए थे और उन्होंने ये बोला था कि हमें लद्दाख में शामिल कर दो। पाकिस्तान में रहने के बाद, पाकिस्तान के नियंत्रण में रहने के बाद इतनी बड़ी बात बोलना कहीं ना कहीं पर बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए भी एक अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर डेमोक्रेटिक फ्रंट अगर आप देखेंगे, ठीक है, डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है, कूटनीति के स्तर पर ये पाकिस्तान की एक हार है कि नहीं है कि नहीं है, कि उसके देश में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं पर भारत का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है ना ये भारत के लिए। दूसरा एक मुद्दा और देखिए ये पाकिस्तान में बाढ़ में कंडीशन हुई थी, है ना, हम लोगों ने वीडियो भी डिस्कस की थी, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों की हालत जो है दयनीय थी। तो इस बाढ़ को लेकर क्या किया, यूएन ने एक बैठक बुलाई और उसमें इन देशों ने, जैसे अमेरिका ने, जैसे फ्रांस ने, ठीक है, ब्रिटेन ने, इन देशों ने अमेरिका को कई डॉलर की मदद की है, ठीक है, अच्छे खासा फंड जो है वो अमेरिका को यहां से प्राप्त हुआ, किसके नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर, कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ आई है, इसलिए हम पाकिस्तान को फंड कर रहे हैं। बट आप एक चीज सोचिए, ये इनडायरेक्टली क्या पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश नहीं है, क्या ये इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ फंड को यूज करने की कोशिश नहीं है। आप खुद सोचिए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सेना के पास मान लीजिए $10 बिलियन आते हैं, ठीक है, तो वो कितना ही इन गरीब लोगों को देगी, ये जो यहां पर तस्वीर में थे, इनको मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, इनको सोच के देखिए। और कितना जो है पैसा जो है आईएसआई यूज करेगी किनको, उन आतंकियों को प्रशिक्षण करने में जो भारत के खिलाफ क्या करते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, है ना। तो इसकी कम से कम भारत की बात यह है कि भाई आप कम से कम देखो तो सही कि ये जो पैसा आप इन लोगों को दे रहे हो, करेंगे क्या इसका, ठीक है, कम से कम चीजें बताओ तो सही, देखो तो सही। तो वो चीज है कहीं ना कहीं पर पश्चिम के देश, खास करके अमेरिका, और चिंतनीय बात यह है और भारत के लिए भी हैरानी की बात यह है कि फ्रांस ने सबसे ज्यादा फंडिंग की है इसमें ठीक है, कारण है कहीं ना कहीं पर कि यूक्रेन वगैरह का जो मैटर में है, उसमें पाकिस्तान सीधे तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, भारत नहीं खड़ा है। भारत ने बैलेंस करने की कोशिश की है रूस के साथ, ठीक है, भारत के साथ, ठीक है, रूस के साथ भारत ने अमेरिका और रूस के साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की है। ये चीज़ अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। अमेरिका चाह रहा था कि रूस की पूरी तौर पर आलोचना करो आप, भारत नहीं कर सकता ना, रूस पुराना मित्र है हमारा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था आप लोगों को, कि ये देखो अटलांटिक काउंसिल की एक बैठक हुई थी, एक रिपोर्ट निकल कर आई, ठीक है, अमेरिका की ही एक रिपोर्ट है, आप समझ लीजिए इसको। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि लगभग आप मान के चलिए कि 46% लोगों ने कहा इस रिपोर्ट में, वो ये कहा गया कि रूस जो है वो कोलैप्स होने वाला है 2033 में, ठीक है। रूस कहीं ना कहीं पर उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि रूस की जो पॉलिटिकल आप सिस्टम देखेंगे ना, जो पुतिन है वो किसी और को आने ही नहीं दे रहे। नेतृत्व के तौर पर रूस के पास विकल्प ही नहीं है। पुतिन या तो अपने विरोधियों को खत्म कर दे रहे हैं या कहीं ना कहीं पर उनको जेलों में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि लीडरशिप ही नहीं है, लीडरशिप का लैक है वहां पर, इसलिए रूस का टूटना तय है, ठीक है। रूस पहले भी टूट चुका है 2 बार, आपको पता है। लेटेस्ट टूट कौन सी थी, 1989 के दौर में, जब रूस कहीं ना कहीं पर सोवियत संघ से उसका विघटन हो गया था, ठीक है। तो फिर से रूस के टूटने की बात है, और इसी में 8% लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान भी कोलैप्स हो जाएगा, फेल कर जाएगा एक स्टेट के तौर पर। अब प्रैक्टिकली एक चीज देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान को लगभग अगर आप देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को 76 बिलियन जो है वो पे करने हैं 2025 तक। कहां से देगा वो, इतनी आर्थिक तंगी पाकिस्तान में आ रही है, फ्लड की वजह से वो कहीं ना कहीं पर। अभी पता है एक बयान और आया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, जो अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना भी हुई इस मैटर को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं हर जगह जाकर भीख नहीं मांग सकता, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, परमाणु देश हैं, उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है, पब्लिक तौर पर। तो काफ़ी आलोचना हुई पाकिस्तान में उनकी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, बट जनरली बात तो सही है ना उनकी। पाकिस्तान मांग तो भीख ही रहा है ना, हर जगह जाके उसको कहीं ना कहीं पर हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान कहाँ से लाएगा इतना अमाउंट,
कैसे रीपे करेगा। तो फेल्ड स्टेट मुझे लगता है 2033 तक भी कहीं ना कहीं पर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही हो सकता है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की दयनीय हालत को दर्शाती हैं। और पाकिस्तान के फेल होने का एक कारण ये भी है कि चीन पर उसकी निर्भरता दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है ना। चीन पर बहुत सारा कर्ज भी है उसका। हालांकि ये स्टेट अब पाकिस्तान को फेल होने देते हैं नहीं होने देते हैं एक अलग रीज़न है। ठीक है, बट पाकिस्तान का काफ़ी हद तक आप सोचिए आर्थिक तंगी और डिफॉल्ट करना तय है। ठीक है ना, पाकिस्तान का डिफॉल्ट कर जाएगा, कहाँ से लाएगा इतना पैसा। तो कहीं ना कहीं पर ये देखने वाले भविष्य के गर्भ में है कि चीज़ें कैसे रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को लेकर चल रही हैं। ठीक है, भारत का रुख स्पष्ट है इन चीज़ों को लेकर। देखिए बाल्टिस्तान को लेकर अभी कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई हैं भारत की तरफ से, देखते हैं क्या सरकार किस तरह से इस चीज़ को लेती है। बट जनरली अगर आप देखेंगे इस पूरे मैटर को देखकर आप हमेशा ही भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है जिसको उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के तौर पर या आज़ाद कश्मीर के तौर पर अपना रखा है, ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे जो ये क्लाइमेट चेंज के नाम पर फंडिंग हो रही है, ये तो देखो सही बात नहीं है। ये पाकिस्तान अप्रत्यक्ष तरीके से जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, पश्चिम के देश हैं, वो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर भारत को ना यहाँ पर अपनी थोड़ी सी लीडरशिप या कूटनीति का परिचय देना होगा पाकिस्तान अमेरिका को लेकर। ठीक है, अमेरिका को लेकर भारत को कोशिश करनी होगी कि थोड़ा सा जो अमेरिका का नेतृत्व है वो भारत के पक्ष में ज़्यादा रहे। अमेरिका हालांकि शुरू से पाकिस्तान के पक्ष में खेलता रहा है, बट भारत करे क्या, रूस के साथ चीज़ें कैसे मैनेज करें हम। ठीक है, तो भारत की जो अभी आने वाले समय में भी या वर्तमान में भी आप सबसे बड़ी चुनौती देखेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, इवन अमेरिका और चीन के बीच में बैलेंस बनाना। तो ये जो तिकड़ी है ना, इसके बीच में संतुलन बनाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखते हैं भारत इससे कैसे निपटता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। आप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं PDF वगैरह के लिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।